Yes, नमस्कार टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर सीरीज। बच्चों, इस अल्फा इंजीनियर में हम क्लास 12 के जेई के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर अभी कवर हो रहे हैं। तो जेई 2026 के लिए ये हमारी प्रिपरेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। ठीक है, और अब इसका पार्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर अप कर लिया है। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस। आज आ गए हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटेंस पे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो कैपेसिटेंस पर ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस, पहले समझेंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस, और फिर हम कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस को बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमारे जेई में आए हैं। पीवाईक्यूज तो नहीं, पर मैं एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए अभी लाया हूं। फिर पीवाईक्यूज इसके थोड़ी सी देर के बाद। ठीक है, लास्ट में हम इसके सारे पीवाईक्यूज को इंक्लूड करेंगे। और यू ऑलरेडी रेडी, स्टार्ट कर दें। शेल वी मूव? ओके सर, वी आर रेडी। तो हम यहां मूव कर सकते हैं। चलो जी, आ जाओ। फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज अलग से पढ़ा है, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के पार्ट की। तो पहले कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके बाद हम कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस पर भी आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं तुम्हारे लिए। अभी बात चल रही है, सर पहले देखते हैं कि होता क्या है ये। तो टुडेज एजेंडा इज डेफिनेटली कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो शुरू से मेरी बात समझना तुम लोग। कैपेसिटेंस बात समझना तुम लोग। तो कैपेसिटेंस की पहले डेफिनेशन देते हैं सर हम आपको। क्या कैपेसिटेंस क्या है? द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू डू व्हाट? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एंड hence एनर्जी इन इट। चार्ज को होल्ड करो, एनर्जी को होल्ड करो, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सर कैपेसिटेंस। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। चलो मान लिया। अब कैपेसिटेंस कैसे बनेगा? तो आपने क्या लिया, आपने पहले एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, आइसोलेटेड, और वो भी चार्ज्ड कंडक्टर लिया। आइसोलेटेड तो लिया ही लिया, साथ में उसको चार्ज दिया। देखना क्या किया, ये रहा, इस पर चार्ज था। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसका चार्ज हो रहा था लीक। क्यों लीक हो रहा था? सर इसके आसपास का जो मीडियम है ना, वो इसके चार्ज को लेके चला जाता है। इसके आसपास का जो मीडियम है ना, वो इसके चार्ज को लेकर चला जाता है। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने क्या उसका उपाय निकाला, इसका क्या कुछ तरीका निकाला, सोल्यूशन निकाला। तो हमने एक अनचार्ज प्लेट लाई। तो इसने क्या किया, अनचार्ज प्लेट पर माइनस इंड्यूस कर दिया। हाँ सर सही बात है, और प्लस इधर इंड्यूस कर दिया। हाँ ठीक बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस प्लस को तो इधर ही रहने दिया भाई, ये प्लस तो इधर ही रहेगी, इसको तो नहीं छेड़ा मैंने। अब एक आखिरी स्टेप में मैंने इस वाली को अर्थ कर दिया, इस वाली को अर्थ कर दिया। अगर सर आपने इस वाली को अर्थ कर दिया, इस वाली साइड को अर्थ कर दिया, तो क्या हुआ, तो ये माइनस और आ गया, इसमें माइनस और आ गया, चढ़ के आ गया। तो अब ये प्लस और ये माइनस, तो अब क्या होगा, अब चार्ज होल्ड हो जाएगा। पहले चार्ज जो लीक कर रहा था, उसके पास हम अनचार्ज को लेकर आए, फिर उसको अर्थ और कर दिया, तो अब चार्ज होल्ड हो जाएगा अच्छे से। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी, कि पहले पोटेंशियल क्या था। देखो पहले प्लस था साथ, प्लस के पास माइनस आया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और माइनस आया तो पोटेंशियल और कम हो गया। ध्यान रखना। तो हमने एक चीज देखी
कि जितना ज्यादा चार्ज दिया उतना ज्यादा पोटेंशियल आया। पहली बात तो मेरी बात सुनो, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, वो है CV। ये एक तो क्लियर सी बात है ना कि सर जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल आएगा, हाँ है ना, चार्ज और पोटेंशियल। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन डालूंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा, यहाँ पर कांस्टेंट है C, तो यहाँ पे C का नाम है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है, जैसे रेजिस्टेंस होता था वैसे ही कैपेसिटेंस है भाई, और इसकी SI यूनिट क्या है, तो इसकी SI यूनिट है फेराड, ठीक है क्या, फेराड, F, फेराड डिनोटेड बाय F। तो स्केलर क्वांटिटी तो ये है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब आता हूं नई बात पे, वो तुम लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, बताना ये बात याद है क्या, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, जैसे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जब वो करता था तो क्या लिखा था, रो एल अपॉन ए, याद आ रहा है। तो इधर कैपेसिटेंस के फैक्टर देख रहा हूं, यहां पर सिंपल इजी फॉर्मूला आ गया था भाई, याद हो तो, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कब कहा सर आपने ये चीज, ये देखो परमिटिविटी है, इसका मतलब ये मैंने एयर एज अ मीडियम कहा है, दो प्लेट्स के बीच में, दो कंडक्टर की प्लेट्स के बीच में, एक प्लस एक माइनस, इनकी प्लेट के बीच में हवा अगर है, एयर अगर है, एयर अगर है तो इसका कैपेसिटेंस ये देते हैं, एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। या इजी बात है तो यार, कुछ भी ऐसे टफ नहीं है, ठीक। अब क्या होता है, अगर हमने इधर कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया, क्या डाल दिया जी, थ्योरी बता रहा हूं जल्दी जल्दी से बस। सर अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने, अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, असेंशियली मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर अगर मैंने इसमें डाल दिया तो ये इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा, नया कैपेसिटेंस होगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है ना, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो। और अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं भर, ये तो पूरा भरते हो तो के टाइम्स होता है, याद रखना, ये याद रखना है तुम्हें, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ऐसा होगा, पर अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब सर, मतलब इस कैपेसिटेंस पर, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, जहां इसके प्लस है माइनस है, तो क्या होगा, अगर तुमने एक स्लैब इसमें डाली है और उसकी थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहा हूं, थिकनेस अगर उसकी टी है, तो इसका टी का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्या समझे सर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, ई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये तो इंसुलेटर था, इसीलिए ये आंसर आया। अगर इसके बीच में मेटल प्लेट हो तो आंसर आएगा ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो आई होप कि ये सब बातें आपको क्लियर है, तभी ये टॉपिक आपके लिए फ्रूटफुल है। बस इतनी इतनी सी बात, मैं इसी से सारा चीजें समझाता हुआ ले जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अभी सुनो, बस पहले एक बात और सुनो, है ना, सीरीज पैरेलल की बात अभी नहीं ले रहा हूं, पर एक जरूरी बात अभी कवर अप करनी ही पड़ेगी। उसका नाम क्या है, उसका नाम बहुत शानदार, कि इफेक्ट, बहुत ही गजब टॉपिक, इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ये टॉपिक करवाना है, इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ, इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर। सर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कैपेसिटर के पास, तो पहले जो मेरा इनिशियल कैपेसिटर था ना, उसका चार्ज था क्यू नॉट,
उस पर पोटेंशियल था वी नॉट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, उसका कैपेसिटेंस था सी नॉट, उसकी एनर्जी थी यू नॉट। बस ये सारे पैरामीटर्स इनिशियली थे। अब मैंने इसके साथ दो चीजें की, कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर के साथ हमने दो चीजें की। एक तो क्या किया, कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, ओके, देन बैटरी रिमूव्ड, बैटरी क्या कर दी आपने सर, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। अरे ठीक है ना, ठीक है सर, मान लिया। मतलब आपने बैटरी से चार्ज कर दिया था उसको, फिर बैटरी तो हटा दी और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। तो इन सब पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब में क्या बदलाव आएगा? ठीक है, एक बात तो ये। फिर अगेन, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, is charged by battery and battery remains connected, battery remains connected and dielectric inserted, डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया, इंसर्ट। ठीक, तो ये पैरामीटर सारे चेंज हो जाते हैं सारे, मतलब देखते हैं कौन सा होता है कौन सा नहीं। पर एक बात तो सुनो, अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो V और V नॉट, इनिशियल और फाइनल तो सेम होंगे ना, V और V नॉट तो सेम होंगे ना, इनिशियल और फाइनल। और अगर V और V नॉट सेम है तो E और E नॉट भी सेम है। अरे यार, E इज इक्वल टू V बाई डी ना, फॉर्मूला सेम हो गया। अच्छा, अब कैपेसिटेंस तो हमेशा के टाइम्स होता है डाइलेक्ट्रिक के डालने से, तो ये पक्की बात हो गई कि चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के डालने से। देख रहे हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड में के टाइम्स हो रहा है। अच्छा, आखिरी बात सर, एनर्जी को क्या होगा, एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी इनिशियल की, एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी इनिशियल की। तो इससे पहले मुझे एक बात बतानी चाहिए थी तुम लोग, एक इससे पहले बतानी चाहिए थी। पहले बताया फैक्टर्स, या पहले बताया बेसिक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को, Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV के पास ले आया मैं फैक्टर्स, पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा और जरा सी स्लैब डाली। ठीक, इसके ही बीच में अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं तो बताओगे ना मुझे तुम लोग, जस्ट फॉर्मूला तो बताएंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बताना ही पड़ेगा ना, ये तो यार फॉर्मूला है यहाँ पर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, क्या है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो जो यूज आएगा ले लेंगे। अच्छा, जब एनर्जी की बात करता हूं तो यहाँ पे एक बात और आ जाती है, वो है एनर्जी डेंसिटी। भाई क्या चीज सर, एनर्जी डेंसिटी, छोटा यू। अच्छा सर, छोटा यू पता है क्या होगा, बड़ा यू बाय वॉल्यूम, तभी तो डेंसिटी निकलेगी। हाँ, तो बड़ा यू बाय वॉल्यूम करना एक बार सर, हाफ C को लिखो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डी, ए से ए कट गया सर, डी का स्क्वायर हो गया सर, तो मेरे पास आया, बताना, हाफ E नॉट E स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद रहेगा, हाफ E नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी स्टोर ले ली, ये ले ली, ठीक। इसके बाद मैं इन दोनों केसेस को समझा रहा था, आखिरी बात समझा रहा हूं, इसके बाद मैं देखता हूं कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर पकड़ेंगे कि हमारे से बन रहे हैं कि नहीं। चलो जी, ठीक है सर, शुरू करते हैं। बैटरी रिमूव कर दी यार, तुम लोग चेक तो करो, बैटरी रिमूव कर दी तो सर चार्ज रिमेन सेम। क्या चार्ज कौन चेंज करेगा, कोई नहीं करेगा। तो सर मतलब Q बराबर Q नॉट है, हाँ बिल्कुल है। और अगर Q बराबर है तो C तो हमेशा K टाइम्स होता है C नॉट, तो V जो होगा वो हो जाएगा V नॉट बाई के। अगर V नॉट बाई के V हुआ है तो वो हो जाएगा E नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। और अगर ये हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, U नॉट बाई के।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही, सही है। तो मैं यही तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कितना इजी सिंपल कंपैरिजन किया है सिर्फ, है ना। अच्छा, इसमें टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पर वो अभी नहीं, अभी नहीं, पहले सीरीज पैरेलल, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे ले जाऊंगा तुम्हें। यही स्टेप है इस चैप्टर को पढ़ने के, मेरी बात सुनो तुम लोग, सिमिलर टाइप के। ठीक है, शुरू करें, चल वी स्टार्ट कर दें, स्टार्ट। चलो लो, ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं लिख के भी लाया हूं ना इस बार तुम लोगों के लिए कि कैसा क्वेश्चन है। तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। A parallel plate capacitor is designed to be connected across इतना वोल्ट potential difference. The electric material which is to be filled, मैं लिखता भी जाऊं क्या, V हो गया 1 kV. The dielectric material which is to be filled between the plates and the dielectric constant, K दे रखा है मुझे 6 पाई. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी है 10⁷ वोल्ट पर मीटर। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर एक्सीड 10%। इसका 10% निकालना जी, 10% ऑफ ई कितना आएगा, 10⁶ आएगा। ठीक है, देख लेंगे वो तो कहां काम आता है। विथ सच स्पेसिफिकेशन इफ यू वांट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, सी दे दिया, इसका मतलब 50 पिको फेराड, पिको को जानते हो ना, 10⁻12। मिनिमम एरिया निकालो, मतलब मेन मुद्दा है एरिया निकालो, mm स्क्वायर में निकालो, ये भी ऐसे कहते हैं, mm स्क्वायर में निकालो, देख लेंगे वो तो, mm तो सब देख लेंगे। कैसे शुरू करूं सर, एक ही तो फॉर्मूला आता है हमें, पर डाइलेक्ट्रिक है तो ये लिखना ना सर, बचा ही क्या, ये लिख लो, सबकी वैल्यूज डाल दो, है तो आपके पास A बराबर CD/K⁴0। सर C तो लिखो ना भाई, किसने रोका। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, C को क्या लिखूं, Q/V लिख दूं, वही लिखना पड़ेगा भाई। अब C को रिप्लेस करना है सर, C नहीं, C तो है मेरे पास यार, C तो है, D है क्या, D नहीं है, हाँ 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 हाँ, C तो है, D नहीं है, तो D के लिए देखो मैंने क्या करा, बताना मुझे ये फॉर्मूला, E बराबर V/D, D बराबर V/E। जब मुझे V और E दोनों दिया है तो यूज कर लूंगा ना, D की जगह लिख दिया मैंने V/E इंटू K इंटू एप्सिलॉन नॉट, सब चीजें सही लिख दी, सही लिख दी। एप्सिलॉन नॉट की भी इन्होंने वैल्यू दी है, अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है। 50 पिको, V कितना है, वोल्ट कितना है, 1 किलो, मतलब 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेनी है, 10⁻6 लेनी है, सेफ्टी लिमिट वाली लेनी है ना। K कितना है, K कितना है, K कितना है, 6 पाई। और एप्सिलॉन नॉट कितना है देख लो, 1/36 पाई, एकदम वैसा ही दिया है जैसा कि तुम्हें काटने में आसानी। इस 6 को ऊपर भेज सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो ये हो जाएगा 300। सही है, 300 हो जाएगा। 10⁻6 ऐसे कैसे, ये हो गया -9, -9 -6 -15 हो गया। mm स्क्वायर में पूछा है एरिया, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, पिको लिख दिया, 10⁻3 लिख दिया, 10⁻6 लिख दिया, सही है, सही है भाई, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सही लिख दी, सब सब सही लिख दिया। ये 10⁻−15 मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को, पर है जो है। चलो आंसर चेक करते हैं, फिर देखेंगे। सही है, 300 mm स्क्वायर आ रहा है, पर 300 तो आ गया, मिलीमीटर का भी स्क्वायर, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो -6 तक बचना चाहिए था यार, कुछ ना कुछ मैंने गलती कर दी। -9
6 ऊपर जाएगा तो माइनस का ही है। ओ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सही है, डी सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई गलत किया है क्या? नहीं किया। सी डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट सही लिखा है। सी का वैल्यू 50 पिको, वी का वैल्यू 1000, ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10⁶। 7 था ना, 7, हाँ सही है सही है। इंटू 6 पाई के का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 10⁻⁹ नहीं लिया, मैंने इधर 10⁻⁹ नहीं लिया था यार। कितना सा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। ये उधर गया, ऊपर 6 आ गया, सही आ गया, फालतू टाइम वेस्ट हो गया। मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁶ हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेट्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पैरेलल प्लेट। तो जब ये प्लेट स्मॉल साइज की हो जाएगी तो पॉइंट चार्ज बन जाएगी। मेरी बात सुनो, ये कंसेप्ट होता है, पॉइंट साइज बन जाएगी। और जब ये प्लेटें बहुत बड़ी हो जाएगी तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बन जाएगी। तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा इसको हम बना लेंगे। तो इसका मतलब ये डायपोल बन गया। द फोर्स ऑन द चार्ज एट क्यू। देखो डायपोल बना दूं, और अब तुमसे पूछूंगा ना क्वेश्चन, तुम्हें आराम से आ जाएगा, क्योंकि डायपोल तुम लोगों का पढ़ा हुआ है। अब सर इस डायपोल की एक्सिस पर इससे एल डिस्टेंस दूर और ये डिस्टेंस डी, इस पी पॉइंट पर क्या चाहिए इनको? फोर्स चाहिए, फोर्स। तो बोला सर फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। इस पे चार्ज रखा है क्यू और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। तो ये तो एक्सियल हो गया, एक्सियल। एक्सियल का फॉर्मूला याद है आपको शॉर्ट डायपोल के लिए? थोड़ा ध्यान है यार मुझे। 2kp/r³, तो L3। के को लिख सकता हूं क्योंकि इन्होंने भी लिखा है, और 2 काट भी सकता हूं। क्यू को भी लिख सकता हूं क्या? सॉरी सॉरी, पी को क्यू डी, क्यू डी छोटा क्यू अपॉन 2πε0 L3। कोई ऑप्शन है कैसे? सही, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है? इज दैट क्लियर कि कैसे मैं कर रहा हूं? मैंने अभी यहां पे कंसेप्ट क्या समझाया कि प्लेट जब छोटी मानेंगे तो पॉइंट साइज मानेंगे चार्ज, और अगर प्लेट को बड़ी मानेंगे तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मानेंगे। आगे देखो, ट्रू स्टेटमेंट ऑन, अब देखो ये जो मैंने पढ़ाया उस पे, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर। आ गया? ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, इनके बीच की अगर ये डिस्टेंस मैंने बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा? क्या लग रहा है? क्या लगता है तुम लोग, अगर डी बढ़ाया तो अब ये पैरेलल प्लेट जब इन्होंने बोल दिया तो तुम्हें इसे इनफाइनाइट लॉन्ग मानना है। और सर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताऊं आपको? σ/ε0। बिटवीन दोनों के कारण ये होता है, और अकेले का होता है σ/2ε0 है, σ/2ε0। अब इस पूरे के अंदर, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर तुम लोग तो मुझे ये बता दो कि तुम्हें कहीं पर भी डी दिख रहा है क्या? E is independent of D भाई, तो will remain unchanged, same। क्लियर? ये देखो, an isolated capacitor अकेला has a charge Q, plate area A, between the plates of the parallel plate condenser a plate of thickness T1, dielectric constant K1, and the rest space there is another plate of thickness Q2, T2 and K2, potential difference across the ends of the condenser। ठीक है, ये वो डायग्राम बना दो। सर ये आपने बना दिए दो एंड। अब इस दोनों एंड पर क्या है कि कुछ हिस्सा
तो T1 थिकनेस से भर दिया और कुछ हिस्सा T2 थिकनेस से भर दिया। ये K1 था, ये K2 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए, तो सर एक बात तो समझ में आ गई कि ये सब सीरीज में है, ये सब सीरीज में है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखा जाता है V1 प्लस V2। तो इस वाले का, पहले वाले का भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, दूसरे वाले का भी लिख दो। अब पोटेंशियल कैसे लिख दूं, मुझे आता है कि लिखना आता है मुझे। सर Q चार्ज बटा C1 प्लस Q चार्ज बटा C2, सही है क्या? Q कॉमन ले सकता हूं, ले लिया। अंदर क्या बचा, 1/C1 प्लस 1 कितना आएगा? सर C1 को आप लिखना चाहते हो तो लिखो। C1 कितना होगा बताना, मैं लिख के दिखाता हूं। C1 होगा सर K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और A तो कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, K1 अपॉन, नहीं सॉरी, T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K2। कौन सा ऑप्शन मैच कर, कौन सा ऑप्शन मैच कर? अब नीचे की तरफ है Q, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ए ऑप्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, देखो लास्ट 5 to 10 मिनट्स, लास्ट 5 to 10 मिनट्स फॉर द प्रैक्टिस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, फोर्स पूछा है सर QE। तो दोनों Q सेम है, ये Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एक प्लेट पर, एक प्लेट के कारण, तो सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट Q। सिग्मा को लिख सकता हूं Q बाय A, ऐसा ही आंसर है फिर। Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अरे यार K नहीं लिखा मैंने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी बोला है, वो मैंने डायग्राम नहीं देखा, डायग्राम देखता तो और पकड़ में आ जाता। फर्स्ट क्या, फर्स्ट, क्यों सर? क्योंकि जब ये परमिटिविटी आ गई तो उसके साथ K भी तो आएगा, क्योंकि तुमने मीडियम चेंज किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ पर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों जेई में आते हैं, इसीलिए दिमाग खोल के अपना कंसेप्ट समझ के अच्छे से इनको पढ़ो। Between the plates of the parallel plate capacitor, a dielectric plate is introduced just to fill the space between the plates. The capacitor is charged and later disconnected from the battery. देखो आ गया ना लाइन, disconnected from the battery. The dielectric plate is slowly drawn out of the capacitor. Plot the potential difference across the sheet. तुम खुद सोचो यार, सर आप कर क्या रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में पहले से क्या था, एक डाइलेक्ट्रिक था के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक था के। तो अब ये क्या हुआ, जब मैंने स्लैब को धीरे 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 बाहर निकाला तो ये पक्की बात है कि C कम हुआ है, और तुम्हें पता है V इज इक्वल टू Q बाय C, और अगर C कम हुआ है तो वोल्टेज क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, और बाहर निकल जाने के बाद क्या हो गया होगा, कांस्टेंट हो गया होगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद C फिक्स हो गया, C फिक्स हो गया तो V भी फिक्स हो गया। तो इनिशियली बढ़े, जो भी वैल्यू हो बढ़े, पर फिर कांस्टेंट हो जाए, तो बढ़ तो रहा है पर कांस्टेंट नहीं हो रहा, बढ़ तो रहा है पर कांस्टेंट नहीं हो रहा, ये नहीं है, वैसे बढ़ तो रहा है पर कांस्टेंट नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, और ये सही है एकदम, बढ़ भी रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ भी रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है। स्लैब निकालने पर कैपेसिटेंस कम होगा, स्लैब डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग अ बैटरी, देन इट इज डिस्कनेक्टेड, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देन स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। वही क्वेश्चन आ गया,
बोला था अभी दोनों केसेस करवाए हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस है। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो चार्ज सेम रहता है, याद आ गया। कैपेसिटेंस को तो के टाइम्स होना ही होना है, के टाइम्स होना ही होना है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल बाय के हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाय के हो जाएगी, और एनर्जी भी। अब पढ़ना, द रिडक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट एंड इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। रिडक्शन इन द चार्ज, नो, चार्ज रिमेन सेम। इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, नो। डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये ठीक लग रहा है। एंड द रिडक्शन इन द स्टोर एनर्जी बट नो चेंज इन द चार्ज, सही बात है। एनर्जी भी कम होगी, पोटेंशियल भी कम होगा, पर चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो पूरी चीज क्वेश्चन में तुम्हें इंप्लीमेंट करवा दी है आज मैंने, जो पढ़ाया है वो एग्जैक्टली वो चीज पढ़ा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आएगा। नेक्स्ट, a capacity and मतलब capacitor, a capacitor and the energy stored in the parallel plate condenser with the air between its plate is respectively this and this. चलो, if the air is replaced by the dielectric constant pi, glass है ना, glass, between the plates, the capacity of the plate and the energy stored. अच्छा, नई क्या होगी, नई सी क्या होगी। तो कैपेसिटेंस डालने में तो हमेशा के टाइम्स होती है सी नॉट, इसमें तो सोचना ही नहीं है मुझे। तो 5 सी नॉट, 5 सी नॉट, ये हटा दो, ये हटा दो, इन दोनों में से आंसर है फिर तो पक्की बात। अब क्या बोला है कि डाइलेक्ट्रिक डाला है, डाइलेक्ट्रिक, हाँ, रिप्लेस कर दिया। तो एनर्जी का क्या होगा यार। तो चलो सर, पहले इनिशियल एनर्जी क्या थी ये बताओ, मतलब अभी फाइनल एनर्जी क्या है, के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट क्या है, हाफ सीवी स्क्वायर। अब जब बैटरी क्या हुई है, नहीं डाइलेक्ट्रिक की बात चल रही है इसमें, ओनली डाइलेक्ट्रिक पे रहो, हाँ, ओनली डाइलेक्ट्रिक पे रहो। क्या होगा, तो सुनो फिर मेरी बात सुनो। सर आप तो W का फॉर्मूला लिखो, ये गलत कर दिया मैंने। आप तो नए W का फॉर्मूला लिखो, ये भी हटाओ। W का फॉर्मूला हुआ सर हाफ CV स्क्वायर, सही बात है। अब मुझे बताओ C कितना हो गया, मैंने कहा K टाइम्स हो गया, फिर तो एनर्जी भी K टाइम्स हो रही। पर पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, पोटेंशियल पे तो पड़ेगा फर्क, पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा बाय के। अब ठीक है, अब आंसर ठीक है, के सी नॉट, और ये हो गया वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय दिस, एक के कम हो गया, आंसर आ गया बच्चों यू नॉट बाय के, डब्ल्यू नॉट बाय के, मतलब सेकेंड ऑप्शन, के टाइम्स नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो यार। अब ये एनर्जी डेंसिटी पर आ गया, क्या नहीं पढ़ाया मैंने अभी फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया नहीं पढ़ाया। सर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाँ, ई नहीं है तो, ई नहीं है तो लिखेंगे ना सर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ये तो वी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा। आपको सॉल्व करना है, अब होमवर्क दिया, क्या आंसर है, आंसर है बी। ये देख लो, a parallel plate capacitor without dielectric is charged by the battery and kept connected to the battery. Okay, sir battery से connected मतलब V naught same. Dielectric slab of constant K is inserted and fully occupy the space. Very good. The energy density of electric field between the plates. Sir formula है half E naught E square. और तुम खुद बताओ, K तो एक आ ही जाएगा यार, एक तो एक के तो एप्सिलॉन नॉट ले आएगी ना, हाँ,
तो के हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई रिमेन सेम क्योंकि पोटेंशियल रिमेन सेम, तो के टाइम्स हो गया सर, के स्क्वायर टाइम्स नहीं करना, इंक्रीज बाय के टाइम्स, इंक्रीज बाय। तो ऐसे ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं तुम लोगों को जरूर करने हैं। 4-5 क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन होमवर्क, तो इनको कवर अप करो। 3-4 क्वेश्चन तो तुम्हारे प्रैक्टिस करने के बनते हैं, बाकी मैंने करवा दिए हैं। इस वर्कशीट को ले लो, मेड जेईएक्स के ऐप पर ये पूरा वर्कशीट अवेलेबल है, पूरे नोट्स अवेलेबल है। अब तक भी जितने लेक्चर्स के पढ़ाए हैं सिर्फ मेड जेईएक्स के ऐप के अंदर जेई सेक्शन के अंदर जाओ और तुम्हें वहां पे वो मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो, ये सारे टॉपिक्स कवर करो। नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट आ रहा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Ready? Done? Thank you all. Okay, bye.